नाज़रीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी पर, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान, आपका होस्ट फैज़ अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये स्कूल है इस्लामिया उच्च विद्यालय स इंटर कॉलेज। और इत्तेफाक की बात है कि ये स्कूल में हमने भी 2002 और 2005 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम यहाँ से पास आउट किया था। उसके बाद इस शहर को छोड़ना पड़ा। हालांकि ये बिहार का बड़ा ही ख़ास शहर सिवान शहर के नाम से जाना जाता है। और ये स्कूल अपने आप में कई बच्चों को जो यहाँ से तालीम हासिल करके यहाँ से निकले हैं, जब वो मुल्क और मुल्क के बाहर भी कई तरीके से उन्होंने जो है इस स्कूल का नाम रोशन किया है। हालांकि बहुत दिन बाद इस स्कूल में आना हुआ है, और आज स्कूल में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, क्या कुछ बदला है, क्योंकि जो यहाँ के हेड मास्टर आए उन्होंने अपने अपने तरीक़े से स्कूल में बदलाव करने की कोशिश की है। बहरहाल अब इस स्कूल के जो मौजूदा 2025 चल रहा है, इसमें अमानुल्लाह साहब जो कभी एनसीसी को हेड कर रहे थे, अब वो इस स्कूल के एज आ हेड मास्टर के तौर पर ज़िम्मेदारी को संभाल रहे हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिया हाई स्कूल जो कि अब इंटर स्कूल हो चुका है, उसमें कितना बदलाव हुआ और आने वाले समय में वो क्या कुछ बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, और प्रिंसिपल ऑफिस में आपकी मुलाकात कराते हैं अभी जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं मोहम्मद अमानुल्लाह सर, तारुफ़ कराते हैं और जानते हैं कि इस्लामिया स्कूल जो दीगर पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो तालिबे इल्म हैं, उन्होंने देश और दुनिया में बहुत तरीके से इस स्कूल का नाम रोशन किया। और यहाँ पर ज़ेर तालीम हो रहे स्टूडेंट भी अब अलग अलग ख़ित्तों में जो है इस स्कूल का नाम रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमानुल्लाह सर जो कि प्रिंसिपल हैं। उनसे भी आपके तारुफ़ कराते हैं और आपकी मुलाकात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर, सबसे पहले तो आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि इस्लामिया हाई स्कूल बतौर आपने प्रिंसिपल 2023 में आपने इसको ज्वाइन किया है। 2023 में ज्वाइन करने के बाद जो पहले स्कूल की जो स्थिति थी, जो कंडीशन था, आपकी नज़र में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले आपके आने के बाद से? सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के मुनक्किद करने वाले अपने शागिर्द फ़ैज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझको याद आया कि अपने पुराने स्कूल का एक बार पुराने सारे टीचर्स से मुलाकात करें, ये अच्छी बात है। और इनके ब्लॉग के जो भी सामीन हैं, देखने सुनने वाले हैं, सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। आज जिस स्कूल में फ़ैज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं, उसका क़याम 1934 से है। आज़ादी से पहले इस स्कूल का क़याम अमल में आया, और दिन पर दिन धीरे धीरे लोगों की कोऑपरेशन और मदद से, कुछ सरकारी मदद, कुछ गैर सरकारी, जहाँ से भी जिन लोगों ने अपनी मदद पहुँचाई, आज स्कूल अपने उस बुलंद मकाम तक आ गया है जहाँ कि पढ़ने वाले हर तालिब इल्म फ़ख्र से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कह सकते हैं कि मैं इस्लामिया हाई स्कूल का बेशक बिल्कुल एक तालिब इल्म रहा हूँ। हम सभी को भी इस स्कूल में बहैसियत एक मुदर्रिस उस्ताद रहने का फ़ख्र है। फ़ैज़ साहब जब तक इस स्कूल में थे, एक वेल डिसिप्लिन्ड तालिब इल्म की तरह से रहे। एनसीसी से इनका ताल्लुक़ रहा, और एनसीसी से जुड़ जाने का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका एक मोटो ही होता है। तो यूनिटी तो ये अपने दुनिया में फाइल करके बना ही रहे हैं। डिसिप्लिन जो चीज़ यहाँ से इन्होंने लेकर गया, मुझे लगता है कि आज भी इनके अंदर वो चीज़ बाकी है। अभी इन्होंने जो सवाल किया कि आपके रिज़िम में क्या क्या तरक्की हुई, तरक्की एक ब एक किसी चीज़ की नहीं होती है। वो एक रफ्ता रफ्ता एक एक ईंट रखने का नाम होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसके पहले तरक्की नहीं हुई थी। मैंने उसको और मुज़य्यन किया है और ज़ीनत बख्शने का कोशिश किया है। अब जैसे बुनियादी जो सहूलियात होती है एक बच्चे के पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो अच्छा
पानी पीना, रूम के अंदर अच्छे ढंग से बैठ कर के खुशगवार माहौल में पढ़ाई करना, ये मेरी तरजीहात में से थी। थोड़ी सी कमी मैंने महसूस की थी, क्योंकि वक्त के बदलते हालात और डिमांड के मुताबिक जो पहले नलका का पानी होता था हम लोग भी पी लिया करते थे जी, लेकिन अब उसको पीना मुनासिब नहीं रह गया था, इसलिए उसका इंतज़ामात किया गया। सड़क आप देख ही रहे होंगे, आए हैं तो उससे हुआ है। उसके अलावा स्कूल में जो लैट्रिन बाथरूम होता है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, उसके इंतज़ामात किए गए। अगली जो चीज़ बच्चों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी असातिज़ा कराम हैं, सबकी मेहनतों, कोशिशों और मदद से आज जो लाइब्रेरी हम लोगों ने कायम किया है वो भी एक बेमिसाल है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव किताबों से लेकर के दीनी, दुनियावी, ये जीके से लेकर के तवारीख़ी सारी किताबें आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। बच्चे को कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है, आराम से वो चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। आप इसके बाद फिर आइएगा तो इसके अंदर कुछ न कुछ तरक्की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी 4 दीवारी का काम शुरू होने वाला है और साइकिल स्टैंड बनने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सभी लोगों की कोशिशों और काविशों से एक रोज़ ये बिल्कुल बरूए कार सामने। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें हमसे कर दी और बता दिया कि क्या आपका विज़न है आने वाले समय में। लेकिन मेरा आपसे ये जानना है कि आपके जहन में कुछ ऐसी बात चल रही होगी कि एक बड़ा कुछ प्रोजेक्ट आप इस स्कूल को देना चाहेंगे या कुछ बड़ा करने का इरादा आपने बना रखा है, वो कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं वो देख रहे हैं। देखिए, स्कूल कोई कारखाना नहीं है, ये बच्चों के पढ़ने की जगह है। यहाँ वही चीज़ें सबसे ज़रूरी है जिससे बच्चा 2 तरह का डेवलपमेंट कर सके। पहला उसके नॉलेज के अंदर डेवलपमेंट आए, दूसरा उसके कैरियर और कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। पढ़ाई आदमी पढ़ता है, नॉलेज लेता है, लेकिन उसकी तरबियत भी साथ साथ ज़रूरी है। हम तमाम असातिज़ा मिलजुल करके इन दोनों चीज़ों पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि एक बच्चा अगर स्कूल से निकलता है तो सिर्फ अंकों में वो तेज़ ना हो, बल्कि अपने किरदार में भी वो आला मकाम हासिल करे। जी, हमने देखा सर, जब आप एनसीसी को हेड कर रहे थे तो उस वक्त भी बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो एनसीसी में जिनका दिलचस्पी थी और उनको भी आपने बहुत आगे बढ़ाने का कोशिश किया और कैंप भी करवाया। तो बिहार के अलग अलग जगहों पर कैंप किया, मैं भी उस कैंप में मौजूद रहा, दिगवारा में जब कैंप हो रहा था तो उसमें भी एक डिसिप्लिन का माहौल तैयार हुआ और स्टूडेंट जो देशभक्ति या आर्मी के लाइन में जाना चाहते थे या दीगर और देश के सेवाओं में जाना चाहते, उनमें भी उनका मनोबल बढ़ता नजर आया। तो अब की स्थिति क्या लगती है सर, क्या स्टूडेंट अब भी दिलचस्पी दिखाते हैं एनसीसी में, क्या लगता है? देखिए, एनसीसी एक ऐसा शुरू से ही अट्रैक्टिव विंग रहा है कि बच्चे उधर आकर्षित होते ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ जहन बदला है, नहीं, बल्कि और अट्रैक्शन बढ़ा है और लड़के चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ ऐसा भी चीज़ सीखें जिससे हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि अगर देश को भी ज़रूरत पड़े कहीं तो हम उसके लिए हाजिर रहें। तो गवर्नमेंट का ये प्लान भी है, एनसीसी इसीलिए कायम भी किया गया कि बच्चे अनुशासित रहना सीखें, किसी भी तरह का ड्रग्स, किसी भी तरह का जो नशा है, इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने अपने समाज में इसकी जागरूकता भी फैलाते रहें। ये देशभक्ति का ही एक पार्ट है। अगर आप अपने समाज में जागरूकता लाते हैं, अपने आस-पास पड़ोस में अगर गंदगी है उसकी साफ़ सफाई या प्लांटेशन में या किसी भी तरह के ऐसा काम अगर आप करते हैं तो वो हमारे देश के लिए काफ़ी लाभदायक है और ये एक देशभक्ति की सबसे बड़ी शुरुआत मेरे ख्याल से है। मुझे लगता है कि सर आपने तमाम मेरे बहुत सारे सवाल छूट गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारी बातें बता दी। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, वो स्टूडेंट जो यहाँ से तालीम हासिल करके चले जा चुके हैं और मुल्क के बाहर अलग अलग शोबे में वो काम कर रहे हैं, आज भी उस स्कूल को बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। यहाँ से उन्होंने जो शिक्षा हासिल की, जो डिसिप्लिन उन्होंने हासिल किया, उसके गुणगान भी करते रहते हैं। तो सर उन स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ख्यालात हैं उनके बारे में?
देखिए, मैं यहाँ प्रिंसिपल होने के अलावा 20 साल तक जी एनसीसी के कार्य को संभाला है जी। और इस 20 साल में कम से कम 20 बैच तो निकले ही हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और उन सब बैच में सबको तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं। बिल्कुल। फौज में भी जी सिपाही में भी। अभी यहाँ नया किले के वो जो इजहारुल हक साहब का लड़का है जी, आज एसआई के रैंक में जी। है। बहुत से पुलिस विभाग में गए हुए हैं। तो जो जहाँ है वो एनसीसी की वजह से उसके अंदर जो एक एक्टिविटी आई, जो क्वालिटी आई, वो बरकरार है और उसको नौकरी पाने में भी बहुत सारी आसानियाँ हुई एनसीसी की वजह से। बिल्कुल नाज़रीन, तो अब आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं। हालांकि बहुत सारी जो हम लोग यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तब तक कुछ पुराने सर में हमारे अब्दुल हब साहब हैं जो कि पढ़ाई करते थे, और उसके बाद से आप नए हैं, हम लोग नहीं देखे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आप बच्चों को गेम टीचर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आप अपना वसीम अहमद सिद्दीकी। मेरा नाम वसीम अहमद सिद्दीकी है और मैं पिछले 17 साल से असिस्टेंट टीचर की हैसियत से मैं अपनी खिदमत यहाँ अंजाम दे रहा हूँ। और मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं इस्लामिया हाई स्कूल परिवार का एक हिस्सा हूँ, और इससे भी बढ़कर मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि सर के क़यादत में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो इन्होंने हर वक्त हमें एक बेहतर टीचर, एक बेहतर इंसान और अपना कंट्रीब्यूशन भरपूर देने के लिए इन्होंने अपनी कीमती मशवरा हमें दिया है। ये हाँ, यहाँ पे सिर्फ मैं सिलेबस ही की पढ़ाई नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किरदार साजी भी की जाती है। आने वाले मुस्तकबिल के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। और जैसा सर ने बताया, इनके आने के बाद यहाँ जो बुनियादी सहूलतें थोड़ी बहुत चरमरा गई थी, इन्होंने इनकी क़यादत में और मुख्तलिफ़ जगह से फ़ंड इकट्ठा करके स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाया है। अगर आपके पास वक्त होता तो हम लोग दिखाते कि यहाँ पे बेहतरीन लाइब्रेरी है। आपको एहसास होगा कि मैं शायद इस्लामिया स्कूल सिवान में नहीं हूँ, किसी दिल्ली और किसी अन्य जगह अच्छी जगहों पर मौजूद हूँ। मोहम्मद अख्तर है, मैं 2004 से यहाँ एज ए साइंस टीचर ज्वाइन किया हूँ। और सर ने बहुत सारी बात बता दी। हम लोग जो है ये सिवान शहर का जो सेकंड ओल्डेस्ट स्कूल है उसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सबसे जो पहला स्कूल था जो हाई स्कूल का कैटेगरी में दर्जा मिला वो वीएम था, और नेक्स्ट जो है इस स्कूल को ही दर्जा मिला। ये एक जो है माइनॉरिटी हाई स्कूल है जो आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया है सरकार द्वारा। यहाँ वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो जनरल स्कूल राजकीय जो स्कूल है उसके जो बच्चे होते हैं और जो उसके टीचर होते हैं, वो सारी सुविधा मिलती है। तो 1934 में ये इस्टेब्लिश हुआ और 1967 में इसको जो है बिहार सरकार ने जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया, और उस समय से लेकर अब तक ये एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है ये रन कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर का जो है ये बेस्ट स्कूल में से एक माना जाता है। यहाँ पहले के जो भी स्टूडेंट है हर जगह अपने अपने शोबे में कामयाब हैं। क्या कहेंगे, 2003 में तो हमने ज्वाइन ही किया। उस वक्त हमारे तुम स्टूडेंट ही रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तुम लोग अच्छे स्टूडेंट है। उसका जो है ये समरा है कि आज तुम लोग कामयाब हो, आज इस स्टेज पर आ गए हो कि तुम इंटरव्यू ले रहे हो, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है देखो दुनिया ये जो है क्या है, वो तग़य्युर का ये है, ज़िंदगी क्या है, एक तग़य्युर का ये सिलसिला तब्दीली होती रहती है। जो है एक जाते हैं कि आते हैं, कि एक जाते हैं कि आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है जज्बा और ईमानदारी। कोई भी इंसान जज्बे और ईमानदारी से किसी फील्ड में जो काम करता है तो अल्लाह ताला की मदद आती है और वो कामयाब होता है, वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, और टीचर का काम है ईमानदारी से पढ़ाना। अगर दोनों का तालमेल अगर कॉम्बिनेशन सही है तो इंशाल्लाह जो है उसको तरक्की मिलती है, समाज को भी तरक्की मिलती है। यही कहना। आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे, सिवान ज़िले के जो बच्चे हैं, सिर्फ इस्लामिया स्कूल में ही सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट जाएंगे और देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उनको हर तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और दी जा रही है। जब से मैं यहाँ पे कार्यभार संभाला हूँ, बच्चे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल गेम है वॉलीबॉल और कबड्डी, उस पर तो कर ही रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट है, बैडमिंटन है
खो खो है, खो खो में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्रिकेट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो उस तरीके से हम लोगों ने सर के दिशा निर्देश से, गाइडलाइन के उससे टीम को, बच्चों को फ़िल्टर करना शुरू कर दिया है और एक बेहतरीन टीम बनाने का प्रयास चल रहा है। आने वाले टाइम पे आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे थे इस्लामिया हाई स्कूल, अब जो कि इंटरमीडिएट हो चुका है। हालांकि बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी पुरानी यादें भी इसके साथ जुड़ी है, लेकिन वक्त की कमी और ये सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ख़ुद भी मैं रहा हूँ, वो तमाम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी भी यादें बहुत ही ज़्यादा ताज़ा होंगी। और वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदला नाज़रीन, और धीरे धीरे ये स्कूल जो है तरक्की याफ्ता स्कूल के नाम में शुमार होना शुरू हो गया। यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट ने देश और दुनिया में अलग अलग खित्तों में भी नाम रोशन किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है, इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं हैं और सर लोग भी इस तरीके से उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मुल्क और इस ख़ास करके इस स्कूल का नाम रोशन करते हुए नज़र आएंगे। मेरे सहयोगी शौकत अली के साथ मैं फैज़ अहमद, मुंसिफ टीवी, सिवान, बिहार।